कि जो अभी ये ऊर्जा का भी जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, आप क्या समझती हैं सबसे ज़्यादा संकट किस पे आ रहा है? आप बताइए क्या? तो ये गुस्सा 2 तरह से निकाला जा रहा है। एक गुस्सा ये है कि आप धुरंधर जैसी फ़िल्में बना दीजिए। तो क्या होगा कि जितना भी गुस्सा आपको इस सरकार के खिलाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, वो जाके पाकिस्तान की पिटाई हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सारा गुस्सा ये खतरनाक है और हमें समझना ये चाहिए कि जब ये तमाम बेरोज़गार जो भगवा संगठनों के ज़रिए पोच किए गए लोग हैं, जिनमें ज़्यादातर अफ़सोस की बात ये है कि इसमें ज़्यादातर तथाकथित निचली जातियों के लोग ही हैं, ओबीसीज़ हैं और दलित्स हैं, उनको पोच करके और जो मस्जिदों के सामने जब तांडव करा रहे थे, अगर तब रोक लिया गया होता, या फिर जब होली के मौके पर जिस तरह से हम देख रहे थे कि रंग डाला जा रहा है, जो इबादत की जगह हैं, चाहे मस्जिद हैं, दरगाह हैं, तब रोक लिया गया होता, तो शायद ये तरणवाला हत्याकांड और जो अभी हम देख रहे हैं वो नहीं होता उत्तम नगर में। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से एक शब्द होता है कल्मिनेशन, यानी कि एक परिणति को पहुंच रहा है भारत में जो सांप्रदायिकता है। और इसमें साफ तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने अपने संबोधन में भी यहाँ पे ये बात कही है कि सीधे तौर पर इसको हिंदू मुस्लिम समस्या से जोड़ के नहीं देखना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त भारत के जो निचली जातियों के लोग हैं, दलित, आदिवासी, मजदूर, किसान, वो बहुत परेशान हैं क्योंकि वो बेरोज़गारी है वहाँ पर। और इसके अलावा आप ये देखिए कि जो अभी ये ऊर्जा का भी जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, आप क्या समझती हैं सबसे ज़्यादा संकट किस पे आ रहा है? आप बताइए, क्या उच्च जातियों के लोगों पे आ रहा है? क्या अंबानी जी, अडानी जी को तकलीफ हो रही है? उनके घर में तो सिलेंडर है, उनके घर में तो तेल की कोई कमी नहीं है। जो कमी आ रही है वो इन्हीं लोगों के ऊपर आ रही है। तो परिणति को इसलिए पहुँच रहा है सब कुछ कि इससे जो गुस्सा पनप रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा, मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, ज़मीन तो मेरे पास कभी थी ही नहीं, अब मैं तो खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं टेबल तो खैर थी ही नहीं, मैं नीचे फर्श पर भी बिछा के अपने बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ इस गुस्से का? तो ये गुस्सा 2 तरह से निकाला जा रहा है। एक गुस्सा ये है कि आप धुरंधर जैसी फ़िल्में बना दीजिए। तो क्या होगा कि जितना भी गुस्सा आपको इस सरकार के खिलाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, वो जाके पाकिस्तान की पिटाई हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सारा गुस्सा निकल जाता है। उस गुस्से को चैनलाइज़ किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं इस सारे गुस्से को क्या करूँ? मैं अपनी सरकार से सवाल पूछूँ, मैं अपने सांसद से सवाल पूछूँ, अपने विधायक से, काउंसलर से? नहीं, 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 मैं तो मुसलमान से सवाल पूछूँगा। तो ये सारे गुस्से को डायरेक्ट किया जा रहा है, चैनलाइज़ किया जा रहा है बहुत ही चतुराई और मक्कारी के साथ। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ये है, दिल तोड़ देने वाली बात, कि 2 भारत के सबसे गरीब समुदाय के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना है। हम दोनों समुदायों को, यानी जो सबसे गरीब लोग हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, गरीब हैं, मजदूर, किसान, सबको साथ में आके अपने हक के लिए एक साथ लड़ाई लड़नी थी। लेकिन हो ये रहा है कि अंग्रेज़ों का जो बाँटो और राज करो की जो पूरी थ्योरी है, उसको अपने सामने आपने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन आपको देखने को मिल रहा है कि बाँटो और राज करो, यही इनकी थ्योरी है। एक बच्ची का वीडियो आपने देखा होगा, कम उम्र की लड़की है वो, जो वहाँ पहुँची है होली खेलने। जैसा कि कहा गया था, पोस्टर्स लगाए गए थे कि खूनी होली खेली जाएगी ईद के दिन पर। वो लड़की वहाँ पहुँचती है और बाकायदा रंग में सराबोर होती है। उस बच्ची का, या मैं रिप्रेजेंटेशन समझूं कि जो उसकी उम्र के जो बच्चे हैं, जो वहाँ उन पोस्टर्स को देखकर, या जो तमाम आपने कहे कि जो समूह हैं जिनकी वजह से वहाँ जो पहुँचे थे और जिन्होंने लॉन्च किया, उसके बाद उसके मानसिक स्तर पर अगर मैं जाकर देखूँ, वो वहाँ पहुँची है। वैसे और जो बच्चे हैं इस समाज में और जो वो सब देख रहे हैं और जिनके दिमाग पर ये असर हो रहा है, एक तरफ तो वो तबका है जिनको आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास और कोई टारगेट नहीं है, तो उनको एक टारगेट दिया जा रहा है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, जो नई पौध है अभी, जिनको अभी बहुत कुछ समझना और सीखना है, वो क्या लेकर जाएंगे इस तरीके की बात? ये मेरे ख्याल से, मुझे लगता है यही सबसे अहम सवाल है। और मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप इस तरह से सोच रही हैं कि ये जो नई पीढ़ी है, क्योंकि अब तक हमारे जैसे लोग, हम ब्लीडिंग हार्ट्स बन चुके हैं, हमारे दिल से हमेशा खून निकलता रहता है, आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, क्योंकि हमने एक सेक्युलर भारत देखा है। आपने भी, आप मुझसे छोटी हैं उम्र में, लेकिन आपने भी कुछ साल देखा होगा एक ऐसा भारत जिसमें कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई साथ में रहते थे और एक तरह का सद्भाव था। मुझे अफसोस होता है उन बच्चों पर, खासकर आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के काल के 12 साल गुजर चुके हैं। वो बच्चा भी जो 10 साल था, वो 10 साल का बच्चा भी आप सोचिए अभी 22 साल का है, उसने भी कोई देखा ही नहीं कि सेक्युलर भारत कैसा होता है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।